देखिए 5 नवंबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है कि 2024 में किस किस दिन कौन कौन से पर्व की छुट्टी कौन कौन सी तिथि पे रहेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा है, दिनांक 5/9/2023 को, जिसमें ये जो भी छुट्टी है वो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित की जाती है। तो देख लें इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन कौन सी छुट्टी है जो बिहार सरकार ने अधिसूचित की है। ये तो सभी जो मुख्य कार्य क्षेत्र हैं उन लोगों को इसकी कॉपी दी जाती है। रिजर्व बैंक हो, पटना हाई कोर्ट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सारे बैंक्स हैं, तो जो भी हैं जिन पर ये इन छुट्टी का असर हो सकता है वो उन्हें ये अग्रसारित की जाती है। तो देखें, ये है पहली छुट्टी जो है 2024 में, वो है 17 जनवरी को, बुधवार का दिन है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म है। चूँकि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में ही हुआ था, इसलिए ये छुट्टी यहाँ हर साल वो दी जाती है, मनाई जाती है पर्व जो है। फिर बसंत पंचमी जो है वो 14 फरवरी को है। मतलब इस बार फिर बसंत पंचमी जो है वो तथाकथित वैलेंटाइन डे को खा गया, या कहें वैलेंटाइन डे का एक अवसर जो है वो बसंत पंचमी के रूप में मिल रहा है। तो ये ऊपर का दोनों पर्व जो है बुधवार को है। फिर है 24 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती है, ये शनिवार को है। और शबे बारात 26 फरवरी को है, जो सोमवार को है। तो ये जनवरी में एक छुट्टी, 26 जनवरी भी वो छुट्टी है। तो मैं ये बता रहा हूँ जो बिहार सरकार द्वारा दी गई है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। बगल में वो हिंदी तिथि या मुसलमानों का है तो हिजरी तिथि भी दी गई है। फरवरी में 3 छुट्टियां हैं। फिर आता है महाशिवरात्रि। बाबा भोलेनाथ का ये पर्व जो है शुक्रवार को है, 8 मार्च 2024 को। एक नई छुट्टी जो है वो बिहार सरकार ने घोषित की है, वो है सम्राट अशोक अष्टमी। मतलब चूँकि अशोक जो है बिहार से जाने जाते हैं, इनका जो है अशोक चक्र वो आज भी भारत सरकार की कई इसमें जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, अशोक चक्र। तो अशोक जयंती जो है पहली बार ये 16 अप्रैल 2024 को है। महावीर जयंती भी बिहार के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि महावीर जी को का जो है मोक्ष प्राप्ति पावापुरी बिहार में हुई थी, राजगीर के रास्ते में है ये। तो 21 अप्रैल को इसकी छुट्टी है। उसके बाद आए वीर कुंवर सिंह जी, ये भी स्वतंत्रता सेनानी है। ये 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है युद्ध में भाग दिया था इन्होंने, और इनके बाह में गोली लगी थी। गंगा नदी पार करते समय इनके बाह में गोली लगी थी, तो अपना तलवार निकाल कर ही उन्होंने जिस बाह में गोली लगी थी उस बाह को काट दिया था कि वो जहर न फैल जाए। फिर है जानकी नवमी। ये जानकी नवमी भी नई छुट्टी है। माँ जानकी, राम जी का जब ये इतना चल रहा है सनातन धर्म में, तो राम जी की पत्नी जानकी जी की भी छुट्टी जो है बिहार के लिए ख़ास है, क्योंकि माँ सीता जानकी जो है वो बिहार की ही थी। तो ये 17 मई 2024 को
जो है वो उसकी छुट्टी है। फिर है बुद्ध पूर्णिमा 23 मई 2024 को। फिर कबीर जयंती है 22 जून 2024 को। चेहल्लुम है 25 अगस्त 2024 को। हज़रत मोहम्मद साहब दिवस जो है ये 16 सितंबर को है। इसके बाद आए हम दुर्गा पूजा सप्तमी को जो है वो 10 अक्टूबर को हो रहा है, तो ये छुट्टी है। चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज ये 3 नवंबर को है, ये उसकी छुट्टी है। अब देखिए इसमें जो कुछ नोट्स जो बिहार सरकार ने दी है, चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि चांद के ऊपर ही निर्भर करता है उनकी जो है पर्व, और तो पर्व के हिसाब से छुट्टियाँ होंगी। राज्य सरकार के अधीन सचिवालय विभागों एवं निर्देशालयों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली प्रवृत्ति लागू रहेगी। 5 दिवस की चलेगी। 5 डेज वीक। क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय, मुख्य अभियंताओं के कार्यालय आदि सहित में 6 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली प्रवृत्ति लागू रहेगी। मतलब वहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वो 6 दिन का ही रहेगा। अब देखें राज्य सरकार के कर्मियों के लिए ऐच्छिक प्रतिबंधित अवकाशों की सूची जो है, मतलब ये उनके मर्जी पे निर्भर करता है। कुछ छुट्टियां जो हैं वो कर्मचारियों के स्वविवेक पे निर्भर करता है। और ये जो है आप देखें इसमें दिया हुआ है, पूरे वर्ष में इनमें से किन्हीं 3 का उपयोग किया जा सकता है। मतलब कोई भी कर्मचारी जो है वो ऐच्छिक रूप से छुट्टी लेंगे तो इस दिन उनका वेतन नहीं कटेगा, लेकिन वो 3 जो है 3 ही ले सकते हैं। तो किन किन अवसरों पर वो ले सकते हैं? नववर्ष, मकर संक्रांति, कर्पूरी ठाकुर जयंती, होलिका दहन, रमज़ान का अंतिम जुम्मा, ईद उल फितर मतलब ईद का जो है, अनुग्रह नारायण सिन्हा जयंती, ईद उल जोहा, मुहर्रम, अंतिम श्रावणी सोमवार, रक्षाबंधन, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, दुर्गा पूजा, कलश स्थापन और जयप्रकाश नारायण जयंती, ये सभी ऐच्छिक छुट्टियों में है। दुर्गा पूजा, एकादशी, श्री कृष्ण सिंह जयंती, छठ पूजा का खरना जो है वो भी ऐच्छिक छुट्टियों में शामिल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती जो है 3 दिसंबर, वो भी ऐच्छिक है। क्रिसमस ईव जो है, मतलब क्रिसमस के 25 दिसंबर के पहले का जो दिन है वो क्रिसमस ईव कहा जाता है, वो भी ऐच्छिक छुट्टियों में शामिल है। उपयुक्त ऐच्छिक प्रतिबंधित अवकाशों में से पूरे वर्ष में अधिकतम 3 अवकाशों का उपयोग किया जा सकेगा। इस हेतु कर्मियों को पूर्वानुमोदन लेना होगा, मतलब पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा और एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा। इस हेतु कर्म और ऐसा अनुमोदन आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा दिया जा सकेगा। सरकारी कामकाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसे अवकाश की मंजूरी दी जा सकती है। अगर आपके काम की आवश्यकता नहीं है तो दी जा सकेगी। अनुग्रह नारायण सिन्हा जयंती, ईद उल जोहा, बकरीद एक ही दिन दिनांक 18 जून को है। फिर अंतिम श्रावणी सोमवार तथा रक्षाबंधन एक ही दिन है। विश्वकर्मा पूजा व अनंत चतुर्दशी एक ही दिन है, इसलिए वो है एक दिन की छुट्टी लेते हैं तो 2 पर्व आप, जैसे विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी ली आपने तो एक छुट्टी में आप 2 पर्व को मना सकते हैं, विश्वकर्मा पूजा और अनंत चतुर्दशी।
आप जैसे श्रावणी सोमवार को छुट्टी ली तो आप रक्षाबंधन और श्रावणी सोमवार दोनों एक साथ कर सकते हैं। अब है 24 के लिए बिहार राज्य में एनआई एक्ट के तहत घोषित सार्वजनिक छुट्टी। एनआई एक्ट में जो छुट्टी घोषित होती है वो सभी कार्यालयों पर यह लागू होता है, मतलब इस दिन जो है वो छुट्टी वो देना अनिवार्य है। जो भी बैंक हैं या कोई भी इस तरह के इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये छुट्टी देना उनके लिए आवश्यक होता है। तो यह है स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी बिहार दिवस, 22 मार्च होली, 26 मार्च और 27 मार्च 2 दिन की छुट्टी है। गुड फ्राइडे 29 मार्च। ईद उल फितर, ईद जो है वो 11 अप्रैल। भीमराव अम्बेडकर जयंती हर साल की तरह 14 अप्रैल। रामनवमी जी, इस बार रामनवमी काफ़ी जो है वो धूम धड़ाके से मनाने जाने वाला पर्व है, चूँकि 22 जनवरी को अयोध्या में जो है राम जी स्थापित हो रहे हैं अपने गर्भ टेंट वाले हिस्से निकल के अपने गर्भगृह में। तो मुझे लगता है कि 2024 में रामनवमी का त्यौहार जो है बड़ा ज़ोर शोर से धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व होगा ये। मई दिवस, ये लेबर डे जो है वो 1 मई को है। ईद उल जोहा, बकरीद जो है वो 17 जून को है। मुहर्रम 17 जुलाई को है। और स्वतंत्रता दिवस ये 15 अगस्त निश्चित है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये 26 अगस्त है। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर। दुर्गा पूजा 11 अक्टूबर को अष्टमी, एक जो है अष्टमी और नवमी दोनों लगता है कि 11 अक्टूबर को है। और 12 अक्टूबर को दशमी, मतलब शुक्रवार और शनिवार को है। इसके बाद आए दीपावली 21 अक्टूबर शुक्रवार को है। छठ पूजा की 2 दिन की छुट्टी है बिहार में, तो ये 7 और 8 नवंबर को है। और क्रिसमस 25 दिसंबर को। दुर्गा पूजा में अष्टमी व नवमी तिथि एक ही दिनांक 11 अक्टूबर को पड़ने के कारण वास्तविक अवकाश की संख्या मात्र 2 दिन है। तो अष्टमी नवमी चूँकि एक दिन हो गया और एक दिन दशमी। एनआई एक्ट के तहत घोषित अवकाश राज्य सरकार के सभी कार्यालयों एवं राजस्व दंडाधिकारियों न्यायालयों में भी लागू होंगे। और जैसा होता रहा है, मुसलमानों का पर्व जो है, मुस्लिम त्यौहार जो है वो चाँद के दिखने के ऊपर निर्भर करता है, तो उसकी छुट्टी उसी के हिसाब से बदली जा सकती है। तो ये बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित छुट्टियां हैं 2024 की। मैं थोड़ा समय ज़्यादा इसलिए लिया हूँ कि वो अगर आप देखना चाहें तो वो भी वीडियो के मार्फत